हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस इन एसटीएल। तो कॉल बाय रेफरेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी फंक्शन के अंदर हम लोग आर्गुमेंट को दो तरीके से पास करते हैं, आपको पता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब कि जब भी हम लोग वैल्यू को एज आर्गुमेंट देते हैं तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करते, और जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर एड्रेस को आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बन रही है, अगर कोई मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सी लैंग्वेज में एक पॉइंटर वाले लेक्चर में वहां पर एक कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय एड्रेस का मैंने एक एग्जांपल वाला वीडियो बनाया है, आप उसे एक बार देख लें तो आपको और क्लियर बात हो जाएगी। और अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए। तो सी प्लस प्लस ने जो सी प्लस प्लस के एसटीएल ने पॉइंटर के काम को कंपैरेटिव काफी आसान किया है। ठीक है, आइए हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस को किस तरीके से एसटीएल में हम लोग कर सकते हैं और उसका क्या इंपैक्ट होता है ना। मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया, एक यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। मान लीजिए हमने 5 वैल्यूज देना है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरे आर्गुमेंट्स होंगे। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया n, और n की वैल्यू को हमने रीड कर लिया। अब मैं एक वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, वेक्टर के अंदर इंटीजर टाइप का वेक्टर होगा v, और मैं इन वेक्टर्स को इसके अंदर दी गई वैल्यूज को वेक्टर में स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो आप एक वेरिएबल और ले सकते हैं i यहाँ पर, और फिर आपने एक लूप चला लिया यहाँ पर कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और आपने वेक्टर की वैल्यू को रीड करना है, तो वैल्यू को रीड करने के लिए हमने एक नम वेरिएबल लिया। तो आपने पहले cin क्या किया, आपने नम, और फिर आपने कहा v डॉट पुश बैक, आपने किसको पुश कर दिया, नम को पुश कर दिया। ठीक है, नम को आपने पुश कर दिया। तो अब क्या हुआ टेक्निकली, अगर इसको हम लोग विजुअलाइज करना चाहें तो आप ऐसे समझिए जैसे वैल्यूज थी 10 से 50 तक, तो वेक्टर एक बन गया, एक वेक्टर के अंदर ये 10 से 50 तक की वैल्यूज स्टोर हो गई, 10, 20, 30, 40 और 50। पता है इसकी लोकेशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक, अब क्या किया हमने कहा कि भाई इसको प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया। मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने दिया कुछ भी दे दीजिए, अभी हमने कहा प्रिंट वेक्टर। ठीक है, और हमने इसके अंदर क्या पास कर दिया, वेक्टर को पास कर दिया। अब प्रिंट वेक्टर का काम होगा वेक्टर को प्रिंट करना। जैसे हमने कहा कि वाइट, हमने कहा प्रिंट वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिया हमने, वेक्टर int, और हमने क्या दे दिया जैसे v। और वेक्टर को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर int i करके आप लूप चला सकते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन v डॉट साइज और i प्लस प्लस, और सी आउट आप कर सकते हैं क्या, v ऑफ i, और थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ये आपने गैप दे दिया। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सिंपली वेक्टर की वैल्यू को लेकर प्रिंट कर देगा। इसमें तो कोई खास बात है नहीं, जहां तक ये काम कर देना चाहिए। ठीक है, काम हो भी गया, आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट आपका मिल गया। लेकिन मैंने इसके लिए इस एग्जाम्पल को तो लिखा नहीं, मैंने क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि सारी वैल्यूज में 5 5 ऐड हो जाए। मैं सारी वैल्यूज में 5 5 ऐड करना चाह रहा हूं, मतलब 10 हो जाए 15, 20 हो जाए 25, 30 हो जाए 35, 40 हो जाए 45, 50 हो जाए 55, 5 ऐड करना है। तो अगर मुझे 5 इन सब में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे 5 ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 ऐड करने के लिए ये मैंने ऐड कर दिया। अभी आपका आउटपुट देखेंगे तो आपको 5 ऐड होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला क्या है कि हमने कहा कि यार ये इस वेक्टर का काम है, मान लीजिए प्रिंट करना। इस फंक्शन का काम क्या है, मान लीजिए प्रिंट करना। अब वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया, चेंज वैल। मान लीजिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया, हमने कहा वाइड, हमने क्या किया, चेंज वैल। ये क्या लेगा, ये भी वेक्टर को आर्गुमेंट लेगा v को, और ये भी यही काम करेगा int i। और हमने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन v डॉट साइज और i प्लस प्लस। और हमने कहा कि v ऑफ i इज इक्वल टू v ऑफ i
+5, via 5 है 5 जोड़ दो। तो अब वेक्टर को प्रिंट करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चेंज वैल नाम के फंक्शन को कॉल के v पास कर दिया। अब काम क्या है कि पहले चेंज वैल काम कॉल करेगा, तो चेंज वैल का काम क्या है, वेक्टर में 5 5 ऐड करना, और प्रिंट वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर को प्रिंट कर देना। ठीक है, तो अब देखिए हम यहां पे ऐसे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ। या इसको अगर आप और सिंपल समझना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, सी आउट हमने कहा /n बिफोर चेंज, बिफोर चेंज में अब यहाँ पे आप आइए, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंट वेक्टर को कॉल कर लिया, v को पास कर दिया, फिर हमने चेंज वैल फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे कह दिया हमने क्या, /n आफ्टर चेंज। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिफोर चेंज भी 10 20 30 40 50 प्रिंट होगा, और आफ्टर चेंज भी 10 20 30 40 50 प्रिंट होगा। रिजल्ट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि क्योंकि असल में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे चेंज वैल में वैल्यू तो चेंज हम करने की कोशिश कर ही रहे हैं ना, लेकिन वैल्यू चेंज हो नहीं रही है। तो वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो ये रेफरेंस भेजा है यहाँ पर, ये कॉल बाय वैल्यू है। तो जब वैल्यू जाती है, तो जब कॉल बाय वैल्यू जाती है तो ये क्या होता है, ये आपस में टेक्निकली अगर इसको आप बहुत डिटेल में समझना चाहें तो आप ये समझिए कि जो वेक्टर कहाँ पे है, v के अंदर, मतलब मेन के अंदर है। जैसे int मेन के अंदर जो आपने जो वेक्टर बना रखा है v, और जो चेंज वैल के अंदर जो वेक्टर बना है, जैसे आपने जो चेंज वैल फंक्शन जो बनाया है, इसके अंदर जो आपने v बनाया है, इन दोनों की अलग अलग कॉपी क्रिएट हो जाती है। मतलब ये अलग कॉपी होती है और ये अलग कॉपी होती है, तो इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होता, इन दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं होता। लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी चेंज करना वो इसी पे करें, हमको अलग से कॉपी नहीं क्रिएट करनी। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे C++ से आप कहते हैं कि आप क्या कर दो, आप &v कर दो। &v का मतलब है कि मैं यहाँ पे रेफरेंस, एज ए रेफरेंस पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो v की वैल्यू कैसे पास हो जाएगी, v की वैल्यू पास हो जाएगी एज ए रेफरेंस। एज ए रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, एज ए रेफरेंस का मतलब कि अभी तक जो एक कॉपी v की क्रिएट हो रही थी मेन के अंदर, और उसी की एक दूसरी कॉपी क्रिएट हो रही थी कहाँ पर, चेंज वैल के अंदर। तो अब ये दोनों अलग अलग सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं होंगी, अब ये दोनों एक कॉपी क्रिएट होंगी। मतलब अब कहने का मतलब v की ही एक कॉपी अलग से, ये v, हालांकि ये दोनों नाम एक है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइए, ये v अलग है, ये v अलग है। तो हमने कहा ये अब कॉपी क्रिएट नहीं होगी, बल्कि सेम चीज ही पे ही चेंज होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एंड पास किया, तो अब इस प्रोग्राम को आप रन करा करके देखें। जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे, देखिए जो आपने चेंज किया था 15 25 35 45 55, ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। तो अगर कॉल बाय रेफरेंस पास करना है C++ के अंदर, तो आपको सिंपली वेरिएबल से पहले एंड लगा देना होता है, और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं एज इट इज है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आप एंड लगा दीजिए। तो एंड लगाने से होगा क्या, जो कॉपी क्रिएट हो रही थी उस वेरिएबल की, जो भी हम पास कर रहे थे कॉल बाय वैल्यू में, अब कॉपी नहीं क्रिएट होगी, बल्कि उसी मेमोरी को रेफरेंस करेगा, और जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस हमारे मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरत पड़ती है इसकी जगह जगह पे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।